नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुश्री गुप्ता। गाजा युद्ध अपने सबसे निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। आसमान से बरसते बमों के बाद अब इजरायली टैंक और सैनिक गाजा सिटी की सड़कों पर हैं। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। इजराइल का दावा है कि गाजा का 75% हिस्सा अब उनके नियंत्रण में है, लेकिन इस जमीनी कब्जे के पीछे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का असली प्लान क्या है? क्या ये हमास के खात्मे की शुरुआत है या फिर एक अंतहीन कब्जे की, जो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकता है? चलिए इस पूरे प्लान को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझिए गाजा सिटी ही की। ये गाजा पट्टी का दिल है। युद्ध से पहले यहाँ 7 लाख लोग रहते थे, जो अब मिलाकर 12 लाख हो चुके हैं। इजरायली सेना का मानना है कि हमास की सबसे बड़ी ताकत उसके लीडर और कमांड सेंटर इसी शहर की सुरंगों में छिपे हैं। इसलिए गाजा सिटी पर कब्जा इस जंग का रुख तय कर सकता है। इजरायली सेना ने इस जमीनी हमले को मंजूरी दे दी है और 60,000 रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर बुलाया है। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। नेतन्याहू का असली प्लान इससे कई ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू असल में पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन सेना के टॉप कमांडरों ने उन्हें चेतावनी दी है कि इतना बड़ा कब्जा संभालना मुश्किल होगा और इजराइल एक अंतहीन दलदल में फंस जाएगा। इसी बहस के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया है। पहला पड़ाव गाजा सिटी पर कब्जा, इसके बाद ऑपरेशन को धीरे धीरे शरणार्थी शिविरों और तटीय इलाके मुवासी तक फैलाया जाएगा, जहां लाखों बेघर फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इजराइल को शक है कि हमास ने बंधकों को इन्हीं इलाकों में छिपा रखा है। इस पूरे ऑपरेशन में 3 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन इसका मानवीय पहलू बेहद भयानक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के मुताबिक गाजा का 86% हिस्सा या तो नो गो जोन बन चुका है या फिर सेना के कंट्रोल में है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और उनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इस प्लान ने पूरी दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका को छोड़कर लगभग सभी पश्चिमी देश इजराइल से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या नेतन्याहू का ये मास्टर प्लान काम करेगा? क्या ये ऑपरेशन उन्हें उनकी राजनीतिक जीत दिलाएगा या फिर ये इजराइल को एक ऐसे दलदल में फंसा देगा जहां से बाहर निकलना नामुमकिन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग में फंसे लाखों आम नागरिकों का क्या होगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।